हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एनटीपीसी का 29 जनवरी का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो आज आपके 29 जनवरी के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों, कि धर्म सभा के जो संस्थापक कौन थे। तो देखिए, धर्म सभा के जो संस्थापक थे ना, ये राधाकांत देव थे। तो राधाकांत देव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों, कि ब्रेड को फुलाने के लिए जो है किसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए, ब्रेड या फिर आटा को फुलाने के लिए जो है ये ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ईस्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों, कि ईवीएम का प्रयोग जो है सबसे पहले किस राज्य में हुआ था। तो देखिए, ईवीएम का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है, और ये जो है सबसे पहले केरल राज्य में जो है प्रयोग किया गया था। तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरल में देखिए, विधानसभा जो निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव हुआ था ना, उसमें जो ईवीएम का प्रयोग किया गया था। और सबसे पहली बार कब प्रयोग किया गया था, तो 1982 में किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों, कि अम्ल वर्षा में जो है कौन सा अम्ल शामिल नहीं है। तो देखिए, अम्ल वर्षा में जो आपका यानी एसिड रेन में जो आपका अम्ल शामिल होता है ना, एक तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसके बाद आपका सल्फर डाइऑक्साइड होता है, और एक आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। इसके अलावा जो ऑप्शन में आपका दिया हुआ था वो कार्बन मोनोऑक्साइड दिया हुआ था। तो देखिए, अम्ल वर्षा में जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड अम्ल शामिल नहीं होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों, कि संयुक्त राष्ट्र संघ को जो है नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ को जो है ये 2001 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो 2001 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, तो ये 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, और इसका जो मुख्यालय है ना, ये न्यूयॉर्क में है। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के जो है अध्यक्ष कौन है, तो ये एंटोनियो ग्यूटेरेस हैं। और ये किस देश से हैं, तो ये पुर्तगाल से हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों, कि मॉब लिंचिंग में जो है पहला कानून किस राज्य ने बनाया था। तो देखिए, मॉब लिंचिंग के लिए जो पहला कानून है ना, ये राजस्थान राज्य ने बनाया था। तो राजस्थान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों, कि अनुच्छेद 35A जो है ये कब लागू हुआ था। तो देखिए, अनुच्छेद 35A जो है ये 1954 में लागू हुआ था। तो 1954 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों, कि गौरा नृत्य जो है ये किस जनजाति से संबंधित है। देखिए, पूछा गया था कि गौरा नृत्य जो ये किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए, जनजाति अगर पूछा गया होगा तो माड़िया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि अगर राज्य पूछा गया होगा ना, तो देखिए ये जो गौर माड़िया नृत्य है ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। तो छत्तीसगढ़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों, कि चंद्रयान 1 को जो है लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, चंद्रयान 1 जो लॉन्च किया गया था ना, ये 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। और उस समय जो इसरो के अध्यक्ष थे ये माधवन नायर थे। तो माधवन नायर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों, कि काला पानी की जो सज़ा है ये कहाँ दी जाती है, दिया जाता था। तो काला पानी की जो सज़ा है ये अंडमान निकोबार में दिया जाता था। तो अंडमान निकोबार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों, कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पर जो है किसका चित्र अंकित रहता है। तो देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार पर जो है ये सरस्वती जी का चित्र अंकित रहता है। तो सरस्वती आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, कब से दिया जाने लगा, तो ये 1965 से दिया जाने लगा। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों, कि स्वदेशी आंदोलन जो ये कब शुरू हुआ था। तो देखिए, ये जो 1905 में शुरू हुआ था। तो 1905 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों, कि बारी द्वाब जो है ये किन किन नदियों के बीच मिलता है। तो देखिए, ये जो बारी द्वाब है ना, ये रावी और ब्यास नदियों के बीच मिलता है। तो रावी व ब्यास जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। अब अन्य नदियों के देख लेते हैं जहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है ना, वो सिंध सागर द्वाब कहलाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। झेलम नदी और चिनाब नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो जेच द्वाब कहलाता है। उसके बाद चिनाब नदी और रावी नदी के बीच का जो क्षेत्र है ना, वो रेचना द्वाब कहलाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और आज जो आपका पूछा गया था कि रावी नदी और ब्यास नदी के बीच का जो क्षेत्र है ये बारी द्वाब कहलाता है।
कहलाता है? तो रावी नदी और ब्यास नदी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। अगर पूछा जाए कि ब्यास नदी और सतलज नदी के बीच का क्षेत्र जो है ये क्या कहलाता, तो ये बीस्त द्वाब कहलाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि ऋतु भरोसा स्कीम यानी जो ऋतु भरोसा योजना जो है ये किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य ने जो शुरू किया है। तो आंध्र प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि हॉटमेल जो है ये कब बना था? तो देखिए हॉटमेल जो ये बना था ना ये 1996 में बना था। तो 1996 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये सबीर भाटिया के द्वारा बनवाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि वर्तमान में जो है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर्स कौन है? तो देखिए वर्तमान में जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है ना, एक तो आपके बीपी कानूंगो हैं, एमके जैन है और एमडी पात्रा हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में जो आपका एमडी पात्रा दिया हुआ था तो एमडी पात्रा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि ओरिजिन ऑफ गोदावरी नदी पूछा गया था। ये आपका रीजनिंग से प्रश्न था। ठीक है, गंगा से जो है ये गंगा से कुछ दिया हुआ था। तो ओरिजिन ऑफ गोदावरी नदी पूछा गया था। तो गोदावरी नदी ये कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र के नासिक से निकलता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों एक और रीजनिंग से था कि डॉक्टर का संबंध अगर मरीज से है तो वकील का संबंध जो वो किससे होगा? तो क्लाइंट जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि भारत के जो है पूर्वी तट पर कौन सी मृदा यानी कौन सी जो है मिट्टी पाई जाती है? तो देखिए भारत के पूर्वी तट पर जो है ये आपका जलोढ़ मृदा पाया जाता है। तो जलोढ़ मृदा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था कि दांत जो है ये किससे होता है? तो देखिए दांत जो है ना ये फंगल के संक्रमण से होता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका फंगस दिया हुआ था। तो फंगस जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि पूना पैक्ट समझौता जो ये किसके लिया हुआ था? जहाँ पे अपर क्लास, डिप्रेस्ड क्लास, मुस्लिम इस प्रकार से ऑप्शन दिया हुआ था। तो देखिए ये जो पूना पैक्ट समझौता हुआ था ना ये डिप्रेस्ड क्लास के लिए हुआ था, जो कि महात्मा गांधी और भीमराव के बीच हुआ था। ठीक है, तो डिप्रेस्ड क्लास आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि 32 बाइट्स में जो है कितने रजिस्टर वैल्यू कितनी होती है? तो देखिए 32 बाइट्स में जो रजिस्टर वैल्यू होता है ना वो 2^32 होता है। तो 2^32 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका था किस देश के वाइस प्रेसिडेंट को जो है डिटेंशन सेंटर में भेजा गया है? तो देखिए ये जो देश मालदीव देश के जो वाइस प्रेसिडेंट थे ना उन्हें जो है डिटेंशन सेंटर में भेजा गया था। तो मालदीव जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उनके वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या है? तो अहमद आदिब था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि रबिया दुरानी जो है ये किसका नाम था? तो देखिए रबिया दुरानी जो है ये दिलराज बानो बेगम का नाम था। तो दिलराज बानो बेगम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि मेची नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है? तो देखिए ये जो मेची नदी है ना ये आपका महानंदा का जो है सहायक नदी है। तो महानंदा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी में जो है ऊपर से नीचे जाने पर क्या समान रहता है? तो देखिए पीरियोडिक टेबल में अगर आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो कोई चेंज नहीं होता है। तो वैलेंस जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि पूछा ये गया था दोस्तों कि मुझे खड़े होने के लिए जो एक जगह दे दो और मैं पृथ्वी को जो स्थानांतरित कर दूंगा। यह जो कथन पूछा गया था कि किसने कहा था? तो ये आर्किमिडीज के द्वारा कहा गया था। तो आर्किमिडीज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।